क्योंकि कल तो पता नहीं पढ़ने का क्या मूड होगा तुम्हारा। मैम रिजल्ट तो आ जा रहे हैं। मैम रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या मूड होगा। गुड मॉर्निंग मैम। कल आएगा रिजल्ट। बेटा नहीं, रिजल्ट इज वेरी अनसर्टेन। लाइक व्हेन आई वाज इन द 10th तो हमारा रिजल्ट इवनिंग में आया था। यस मैम, अभी गूगल पे भी यही अपडेट है कि आज हाँ, इवनिंग में आ जाएगा रिजल्ट। मैंने भी अभी वही देखा था, जो वो अपडेट आता है ना उसमें कि आज रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे लगा पता ही नहीं अब आ रहा इवनिंग है। में, तो क्या इवनिंग में आ रहा है मैम। डजंट मैटर, अच्छा रिजल्ट होगा एंड देन जस्ट प्रिपेयर फॉर द पार्टी, देन वी विल हैव द पार्टी। ओके, ऑनलाइन पार्टी हम कल करेंगे। सुबह तक तो साइट नहीं चलेगी, रिजल्ट आ जाएगा शाम। क्या कह रहे हो? साइट तो अभी भी नहीं चल रही। कल सुबह तक तो साइट नहीं चलेगी। नहीं नहीं, साइट चल जाती है, बस वो ये होता है कि दैट रिमेन्स ओवरलोडेड, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज इट विल कम, यू विल कम टू नो, डू नॉट वरी। देन वी विल डू ऑनलाइन हम कल पार्टी। 12 बजे का आएगा, शाम को 6 बजे देखा था। अच्छा, नहीं आ जाता है अप टू आफ्टरनून, डजंट मैटर, ऑनलाइन पार्टी करेंगे। एवरी वन ऑफ यू विल सिट टू डिक्लेयर टुडे। ओके, चलो। मैम आपको पता है मैम 12th का रिजल्ट? 12th का रिजल्ट इज गुड। मैम बताओ तो किसके कितने हैं? नहीं, किसके कितने तो आई डू नॉट नो बेटा, बिकॉज फॉर 1 week वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू द स्कूल। तो in the group whatever there is the update, there is the update of the stream wise, not a student wise. Baki what your name, in the science stream there was one boy Aryan, or what was his name, A से नाम था, he got the highest 96 point something he has got in the science stream. मैम मोनिका दीदी के कितने हैं? Like this I do not know beta. मैम सत्येंद्र की सिस्टर है मैम, उससे पूछ लो। अच्छा, तो सत्येंद्र से you ask yourself. चलो, let's now we will talk in between or at the last. Let's start with the chemical property of the group 14 elements. Yesterday we discussed the group 14 elements chemical property. उसमें हमने करा था reactivity towards the oxygen, reactivity towards the water, reactivity towards the halogen, और अब we are going to do the last chemical property, that is your reactivity towards the, or you can say reaction or formation progressive formation of hydrides. Okay, this is the last chemical property of your group 14 elements which we require to do. Now formation of halides, when we talk, all the group 14 elements are going to form the hydrides except, एक्सक्यूज मी मैम, yes beta, मैम आपकी योर स्क्रीन स्क्रीन नहीं इज आ नॉट रही। कमिंग। screen is not coming. Wait minute, I just unshared and share again. Look, now coming. यस Yes, मैम। ma'am. Okay. So I was telling you that formation of hydrides में all the group 14 elements are going to form the hydrides except the lead. एक lead ऐसा है which is not going to form the hydrides. Okay. And जो भी ये hydrides बनाएंगे, that hydride will be of the type MH4. MH4 का मतलब क्या हो गया? M stands for the metal and hydride का H. Okay, it is going to be the 4 in number. Now बेसिकली वी से कि जो नंबर ऑफ, इसमें हम ये कहते हैं कि जो कार्बन हो गया, कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म दी हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो साइक्लिक एंड एसाइक्लिक होते हैं, जो आप लोगों ने 10th के अंदर भी पढ़ा है। तो इसमें द फर्स्ट थिंग आफ्टर द हाइड्राइड्स कम कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन मीन्स कि ये वो प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये अपने आप ही ज्वाइन हो के चेन बना लेता है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द कैटिनेशन ओवर हियर।
catenation is the property of forming bond with atoms of same elements. ओके अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज, हम ये कहते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज शोन मैक्सिमम बाय कार्बन। सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी कार्बन ही शो करता है, और जैसे जैसे हम ग्रुप 14 में नीचे आते जाते हैं, दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। कैटिनेशन प्रॉपर्टी decreases down the group. Okay, अब कैटिनेशन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल दिस कार्बन is going to attach to the another carbon, then further it is going to attach to another carbon and so on. तो ये वाला जो स्ट्रेट बना, तो इसको आप what you are going to call it as a, you are going to call it as a straight chain. Now say suppose you are having this chain, इस चेन में ही आपका ये वाला कार्बन एक और कार्बन से अटैच हो जाता है, ये कार्बन भी एक और से अटैच हो जाता है, इट कैन बी एनी फॉर्म, ये भी अटैच हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ द चेन इज गोइंग टू कॉल्ड एज दी ब्रांच्ड चेन। अब इसके अलावा ये जो हो गई आपकी, ये तो हो गई स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन। एक होता है दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो, जिसको आप साइक्लिक कह सकते हो। मीन साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? दे आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ring. This type of the structure is going to called as the cyclic or ring. In total, what we say that your carbon is the element which is having the property of the self-catenizing or the you can say self-linking. इसको हम terminology, we give a terminology of the catenation. Okay. Now the thing comes over here is what कि if you look any of the carbon, आप चाहे branch में देखो, चाहे cyclic में देखो, और in a straight chain you look any of the carbon, उसके चारों तरफ जो है you are finding that there is the bond. Whether this, अगर आप ये वाला देखोगे कार्बन तो यहाँ पे भी है, if you are going to look this branch तो यहाँ पे भी है, इस कार्बन के अगर देखोगे यहाँ पे भी है. This shows that your carbon is what it is, tetravalent in nature. Tetravalent in nature मतलब क्या हो गया? That it is going to form the 4 bonds. Okay, this much is clear? यस मैम. Okay. कौन सा टॉपिक करा रहे हो? बेटा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 करा रहे थे हम, उसमें आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आई थी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड. टेट्रावैलेंट बता दो. हाँ, टेट्रावैलेंट रिपीट करती हूँ मैं बेटा, एक मिनट. उसके बाद मैं करा रही हूँ कार्बन कैटिनेशन. ये दिस कार्बन कैटिनेशन टॉपिक करा रही हूँ. ओके, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये लास्ट में मिलेगा आपको बेटा. रीजन बीइंग के बीच का जो हमारे कंपाउंड्स हैं दे आर बीइंग डिलीटेड, बीच के कंपाउंड्स डिलीट हो गए हैं. आफ्टर द क्लास आई विल प्रोवाइड यू द सिलेबस ऑफ द पी ब्लॉक ऑल्सो. ओके, नाउ आई वाज टेलिंग यू, यू आस्क्ड मी कि मैम टेट्रावैलेंट क्या होता है. टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज द कार्बन. तो कार्बन के हम ये कहते हैं द 4 साइड्स इट इज गोइंग टू हैव द बॉन्ड्स. अब ये कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 1 2 3 4. 4 के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? टेट्रा. एंड वैलेंट हम वर्ड यूज करते हैं फॉर अ बॉन्ड. Therefore we say that carbon is the tetravalent in the nature.
or in some books you will find that it is the it have the tetravalency. टेट्रावैलेंसी क्यों? क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स इट कैन मेक. अब समझ में आया व्हाट इज टेट्रावैलेंट? अंडरस्टूड? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. देन इसके अलावा व्हाट वी से दैट योर कार्बन हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि जस्ट नाउ वी लुक दैट कार्बन वाज हैविंग द सिंगल बॉन्ड, then we make the double bonds also, and it can have the triple bond also. Besides the carbon single, double, triple bond, it can form the bonds with another elements also. Like अगर ये सल्फर के साथ बनाता है तो it can have the double bond. ऑक्सीजन के साथ भी it can have the double bond. नाइट्रोजन के साथ it can have the triple bond. So this is what proves that your carbon have the tendency to form the multiple bonds. इतना समझ में आया? यस मैम. ओके. यस मैम. अब इसमें आपके एग्जाम के हिसाब से ओनली एंड ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? डिफाइन कैटिनेशन. और व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन, आपको वो पता होना चाहिए बस. ओके, दिस वाज जस्ट टू फॉर दी मेमोराइजिंग. ये सिर्फ आपको याद रखना है, एक बार ही पढ़ लिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा. नो क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, ओनली द क्वेश्चन कम्स ऑफ दी कैटिनेशन. क्लियर? नाउ the next after this we have the allotropes of carbon. And again I am repeating students, although I have already provided you the complete syllabus कि क्या क्या delete हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है. After this class also, after this class नहीं, after 110 I will send you the only P block syllabus. तो एनसीईआरटी में कट कर लेना छोटा छोटा व्हाट इज बीइंग कटेड. ओके, सो दैट देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन दैट व्हाट यू रिक्वायर टू स्टडी एंड व्हाट यू नीड टू लीव. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन और द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, व्हाट डज इट मीन? एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलोट्रॉप्स? एनीवन? Types of carbon. Ma'am, compounds that have same molecular formula but different structures. Same molecular formula but different structures. एक बार फिर से बोलना. Same molecular form नहीं. Now look, allotropes are what? Allotropes में हम ये कहते हैं they are the different forms of same elements having same chemical properties but different physical properties. Okay, they are allotropes. जो आपने डेफिनेशन बताई थी बेटा, that is for the isomers. Okay, isomers we are going to Okay, study ma'am. the organic chemistry. Again I am repeating, Okay, ma'am. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया कि जो भी वो आपके डिफरेंट जो भी फॉर्म्स हैं वो हैं तो कार्बन की ही, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी द सेम.
So just mark the definition of the allotropes so that you just remember it. अब इसके बाद definition आपकी आती है, then what do you mean by the allotropy? फिर allotropy क्या हुआ? So it is what the phenomenon of existence of different allotropic forms is called allotropy. Okay, now according to this we classify the allotropes of the carbon. In definition की base पे we can say that carbon exists in the two forms. अब two forms कौन सी हो गई? Your crystalline form and the amorphous form. Crystalline form में we have the example of the diamond and graphite. They are the two examples. Up why they are called as the crystalline forms? Because both of them have the well defined structure. Okay, another form, your second form is the amorphous form. Amorphous form क्यों कहते हैं हम इसे? Because पहले तो हम इसके examples देख लेते हैं. Example can be the coal, wood charcoal, then you can have the animal charcoal or lamp black, gas carbon, coke, other example it can have. अब why they are called as the amorphous? Because they do not have the well defined structure. This much is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. Now in our course we are going to read about the diamond and the graphite only. Okay, हम सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे. Now मैम फ्लोरेंस हट गया? हाँ बेटा, फ्लोरीन्स का इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू पीपल. उसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगी लास्ट पे. बट वी आर नॉट हैविंग डायमंड एंड ग्रेफाइट में भी वी रिक्वायर टू डू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली. So many things are deleted. Now over here is what? मैम ये इससे सर्कल ही डिलीट हुई है और हाँ बेटा, अभी तक तो यही है that it is being deleted for this session. But do not worry. नुकसान हो गया. What I am saying, do not worry. Like अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ 11th का, जो मुझे लगता है कि वो डिलीट हो गई है, लेकिन वो चीज़ हमें यूजफुल होगी इन द 12th. आई विल टीच यू, ताकि हमें 12th में प्रॉब्लम ना आए. ओके, एंड इफ यू पीपल वांट तो आई कैन टीच यू. ओके मैम. Structure of diamond and graphite. Now when we talk about the structure of the diamond and graphite, only one thing we need to remember, that is they are the crystalline form. Now let's talk about their structure. Just students, अगर in the NCERT these points are given, mark in the NCERT. अगर नहीं है तो NCERT में ही just note down with the help of pencil. Okay, diamond is what it is. Denser than graphite. It is denser than graphite. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डायमंड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है देन द ग्रेफाइट. ओके,
अप्रॉक्सीमेटली डायमंड की डेंसिटी होती है 3.5 और ग्रेफाइट की डेंसिटी होती है 2.2 आई थिंक, ओके, इसके आसपास. देन योर सेकंड पॉइंट इज व्हाट? डायमंड इज hard and graphite is soft in nature. Okay, now we say कि डायमंड अभी तक का इट इज द नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ग्रेफाइट जो है as it is the soft in nature, it is used in the lubricating materials or it have the lubricating properties. Got it? Your third point says that it is a bad conductor of electricity, and over here we say that it is the good conductor of electricity. ये bad क्यों है? Because of the its very hard structure, there is no flow of the electrons, therefore it is considered as the bad conductor of the electricity. Clear? Then when we talk about the diamond reactivity, so diamond is unreactive in the nature. अनरिएक्टिव क्यों होगा? अगेन द रीजन इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस का मतलब समझ में आता है ना अब आप लोगों को? इसके हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से इट इज द अनरिएक्टिव एंड इट इज अ रिएक्टिव इन नेचर. दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके मैम एक बार फाइन. लैटिस वापस एक्सप्लेन कर दो. लैटिस का मतलब ये होता है. ओके फाइन. नाउ लिसन, लैटिस का मतलब क्या होता है कि जो इसके एटम्स है ना वो एक दूसरे के साथ फिक्स होके एक उसको फिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं. क्रिस्टल जिसे आप बोलते हैं ना, दैट इज द लैटिस. एक सॉलिड फॉर्मेशन को आप लैटिस बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल से सपोज मेरा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके एक फिक्स स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया, तो ये जो मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ ना, इसे मैं क्रिस्टल लैटिस बोलूंगी. नाउ लुक, आई एम गोइंग टू शो. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट पढ़ेंगे, फॉर विच आई एम ओपनिंग ओवर हियर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ. मैम डायग्राम बुक में गिवन है. हाँ, बुक में गिवन है, लेकिन मुझे आपको समझाना भी तो है ना. समझाने की वजह से आई एम ओपनिंग दिस स्ट्रक्चर. ये छोटी इमेजेस जो हैं, दे आर क्लियर टू? यस, या. नाउ लुक ओवर हियर स्टूडेंट्स, दिस इमेज इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके फाइन. यस मैम. अब देखो, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डायमंड. डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, इट इज अ, यहाँ पे देयर इज द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, और जितने भी कार्बन एटम्स हैं ओवर हियर, दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर. प्लस over here, whatever the number of the carbon atoms in this, they all are what? They all are sp3 hybridized.
sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया, दैट जो एक कार्बन एटम है वो अगेन इट इज बॉन्डेड टू दी अदर 4 एटम्स बाय अ सिंगल बॉन्ड। क्लियर? नाउ ओवर हियर वी से कि जो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, जिसकी वजह से इट इज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, and due to the presence of the 3-dimensional structure and a strong covalent bond, your diamond is present as a hard substance. Ab another thing, due to this particular structure, due to this sp3 hybridization, इसका जो lattice हो गया, it has become a very compact, and due to that compact structure it has become a hard. अब अगर हम बात करते हैं your ग्रेफाइट, तो इन दी केस ऑफ द ग्रेफाइट जितने भी कार्बन एटम्स हैं, दीज कार्बन एटम्स आर व्हाट, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हो गया, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 कार्बन एटम्स इन विद अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? नाउ बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपन कि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस हो गए। वीक वंडरवॉल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि जस्ट लुक माय पॉइंटर, कर्सर देखना कि ये आपकी जो 3 है ये एक शीट हो गई और ये 3 की एक शीट हो गई, तो यहाँ पे जो है ये शीट फॉर्मेशन में हो गया, तो इनके बीच में वीक फोर्सेस जो हैं वो आ गए। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द वीक फोर्सेस व्हाट हैपेंस, it becomes easy to slip down. Like look my camera now, look my image. ये आपका एक ग्रेफाइट का शीट हो गया, ये एक ग्रेफाइट का शीट हो गया। जैसे there will be the force applied, it is very easy to slip down each other. Due to this slipping down in the structure, these graphite are what? They are the good conductors of the electricity. ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, ma'am. Everyone is clear with this point? मैम बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ ये होती है कि जैसे 2 कार्बन एटम्स हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप बॉन्ड लेंथ बोलोगे। ओके मैम। ओके? अब एक चीज आपको कोई आपसे पूछता है, like the give reason questions also come, that why graphite are the good conductor of electricity. The reason over here is what? Because they are going to have the sheet like structure, due to which due to the presence of the weak van der Waals forces, they have the sheet like structure and they get easily slipped, due to which they are the good conductor of electricity. Okay, this much is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Now let's come to our sheet only. Over here we have done the comparative study of the diamond and graphite. Okay, अगर structure के बारे में anyone ask you anything, तो just remember in the diamond each carbon atom is sp3 hybridized, and in the graphite each carbon atom is sp2 hybridized. Here is the presence of the strong covalent bond, और यहाँ पे there is the presence of the weak van der Waals forces. Okay, this much we need to do in the case of the diamond and graphite. इतना clear है to everyone? Now the next thing which you asked me कि ma'am fullerenes. Fullerenes is the another type of the allotrope of the your carbon. Basically we say that up to 1985 तक हम ये कहते थे that carbon is having only the 2 allotropes. सिर्फ 2 allotropes हैं उसके, और 2 allotropes कौन से हैं? That is the graphite and diamond.
But after some time period, what happened कि धीरे धीरे with the more discovery, what happened, we discovered the fullerenes. Okay, this fullerenes we started considering as the third type of the allotrope, और इसके लिए the scientists who discovered the fullerenes, they got the Nobel Prize also. Basically a fullerenes होता क्या है? Fullerenes are what? They are made by heating up of graphite. And when you are going to heat up the graphite, that heating up of the graphite is done in presence of electric arc in inert atmosphere of helium और argon. ये समझ लो. फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है at one place. What they have done, they have supplied a electric current and put it a graphite. Complete atmosphere present over here will be what? It will be inert. और inert कैसे बनाया होगा? By putting the helium or the argon in this. हीलियम और आर्गन रखने के बाद हीटिंग अप कैसे कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक आर्क ओवर हियर. ओके, that is your how we are going to form the fullerene. So what happens after this? We get a सूती मटेरियल. सूती मटेरियल का मतलब क्या होता है? जैसे जब भी आप कोई कपड़ा या कागज जलाते हो तो ब्लैक कलर के कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ने लग जाते हैं, isn't it? So that type of material we called as a सूती material, formed by condensation of vaporized carbon. Now here vaporized carbon, when we are taking, we say the n number of the carbons. We are not going to have the quantity of the carbon. हम n number of the carbons लेते हैं, and basically we say that it consists of the C60 to C70 carbons, and in this we found the traces of the your fullerene. Means अगर आपसे कोई पूछे तो how you are going to show? Graphite, electric arc, vaporized carbon. Vaporized carbons का आप you have done a condensation. After doing a condensation, you get a fullerene soot. Fullerene soot के बाद we do a chromatography. Chromatography basically, chromatography जो है वो it is a separation technique. We will study it, and after that chromatography separation technique we get the mixture of the C60 and C70, which are called as the fullerenes. And this fullerenes जो हैं ये एक बॉल स्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी फुटबॉल हो गई, फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ओके, when I will go to the school I will show you that type of the structure from the lab. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. So for today we are going to do this much only, and this is the ending of our group 14 elements. Ma'am, हाँ जी बेटा. ma'am, can you explain hybridization? Hybridization, yes, I will explain. And this we have already done. I have uploaded a only hybridization topic. मुझे वो बताओ, what is your name? Ma'am, Jogendra. अच्छा जोगेंद्र,
जोगेंद्र, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, आप उसको देखना, एंड इफ यू डू नॉट गेट अंडरस्टैंड इट देन जस्ट टुमारो रिमाइंड मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके ओके मैम. ओके मैम. मैम Okay, कल तो both- टेस्ट है ना? हाँ कल तो टेस्ट है. कौन से चैप्टर का टेस्ट है? एस ब्लॉक ना? यस मैम. Yes, elements. यस एस नो मैम ब्लॉक. छोड़ो मैम, कल तो क्या लोगे टेस्ट? अरे बेटा कल रिजल्ट आने की